मैं हूँ जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस वक्त मैं शामली के कुडाना गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानते हैं कि यहाँ का क्या माहौल चल रहा है। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर सिसोली गांव है, जो राकेश टिकैत का बताया जाता है। इसीलिए यहाँ का माहौल जानना इसलिए भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं आपसे। जी, क्या नाम है आपका? नाम अजीत है जी। हाँ, क्या हाल चाल है गाँव में? गाँव के हाल बेकार ही है जी। क्या बेकार हो गया? किसानों के पेमेंट नहीं हो रहे, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, फिर भी किसानों को फीस देनी पड़ रही। तो खेत में गाय गोरू का इनका बहुत नुकसान है। ये आदमी शाम के टाइम भाई खेत में जा रहे, उन्हें कुत्ते खा रहे और बाकी टुएलू पर भी नुकसान हो रहे ये आदमियों के। तो ये सब किसान को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा। ये चाह रहे भाई अब क्या सरकार बदल का है, लोग दल के आओ। योगी आदित्यनाथ और पीएम योगी बोलते हैं कि किसान सम्मान निधि हमने बढ़ा दी है, वो किसानों को मिल रही है, आपको मिली है? नहीं जी, हमें कुछ नहीं मिल रहा। किसानों को लेकर अगर खाद, यूरिया की बात की जाए तो उसकी क्या स्थिति है यहाँ? बहुत परेशानी है जी। खाद 4 महीने में आज गाँव में आया जी। खाद का कट्टा किसी को नहीं मिला, सबके खेत वैसे ही खड़े। कुछ बाज़ार नहीं होने दे रहे, कुछ खाद पानी हमें समय पर नहीं मिल पा रहा और ऊपर से पेमेंट नहीं हो रहा। हमारा कोई जुगाड़ नहीं रहा जी, हम तो बिल्कुल सड़क पर उतर गए। चलिए देखिए, किसानों का कहना है कि ये परेशान है, हालाँकि बीजेपी अपने आप को किसान हितैषी बताती है और भी लोग मौजूद हैं। बाबूजी, आपका क्या नाम? ओमपाल सिंह है जी। क्या माहौल है गाँव का? वाक़ई बीजेपी के खिलाफ इतने लोग हैं? बीजेपी के खिलाफ ही है जी। परिवर्तन चाहते हैं सब। ज़रूरी है परिवर्तन? परिवर्तन जरूरी है जी। यहाँ सुनाई वाले नहीं है। मोदी है, योगी है, जनता के बनावे है, जनता तो बात ही नहीं करते हैं, अहंकार ज्यादा है। 13 महीने किसान बैठे रहे, है तो किसानों का ही बना गया। आगे बात भी नहीं करी कभी। अपने अपने मन की बात करे, लोगों की सुननी ही नहीं। अपनी बातों का ही खुश है बस। अच्छा, अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात की जाए या बहुत से लोगों की बात की जाए, वो कहते हैं कि जो बॉर्डर पे बैठे थे 13 महीने वो किसान नहीं थे। लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि किसान थे और सॉरी भी माँगी उन्होंने। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी कार्यकर्ता ऐसे कैसे बोलते हैं? और तो चुनाव के उस तय आया दिखा भाजपा को वोट नहीं देने के किसान है, इसलिए न उठा दो। और जो वादे करे थे वो आज तक पूरे नहीं किए। लखीमपुर का नहीं है, अपराधी का की रह गया। अपराधी तो बहुत है, अपराधी तो वही है जो सानू कहा था 24 तारीख में, 3 तारीख में लखीमपुर में घटना हुई थी। मजा है, मंत्री भी ना समझिए, मैं पहले भी कुछ था। 2 मिनट में खाली कर दोगे लखीमपुर को। वो भी दादा बैठे उसके दौरे, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। और उसका लौंडा जेल में है, वो गृह मंत्री रहने का हक है उसे कोई। तो चलिए देखिए, इनका कहना है कि जो गृह मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर मुद्दा भी उठा था। हालाँकि अभी 122 चल रहा है 122 120 120 बी पे 120 बी के मुकदमा है। मुजरिम आप कह रहे थे। और भी लोग मौजूद हैं। जी, आप बताइए, आप क्या नाम है? मेरा नाम तो भोपाल सिंह है। भोपाल सिंह। अच्छा, क्या चल रहा है? अगर भोपाल सिंह से हम बात करें, शामली में क्या भौकाल है आजकल? कुछ भी नहीं चल रहा है, बाजार खेत खा रहे, हम तो लाठी ले पीछे पीछे घूम रहे और कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ तो। और रात तो कुत्ते और भाई पुलिस का भी डर लगा है, वो से वो लगा अपना भाज का यही खपड़े और क्या करें। अखबा कदे भी जरूर घेरे हैं, उन्होंने कह जब मारा लग रहे खास हमें भी नहीं मिल रही। जागतों की पढ़ाई बिल्कुल बंद हो रही और फीस लग रही है बराबर जान। खाद को लेकर काफ़ी बड़ी समस्या यहाँ दिखाई दे रही है, जबकि पूरा कृषि प्रधान ये जिला है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी समस्या वाकई खाद को लेकर इतनी बड़ी समस्या है। इतनी समस्या है जी, जैसे पूंजीपतियों का ये व्यापारी थे जिसने 1 किलो का पैकिंग बनाया था, फिर वो 800 का 900 का हो गया, ऐसे ही यूरिया में कर दिया वही शुरू। 45 किलो का ये 5 किलो यूरिया घटा दिया, कीमत बढ़ाते जा रहे हैं। व्यापारी वर्ग है यहाँ तो, किसानों का कुछ नहीं है जी। मजदूर आदमी है वो तंग हो गया। बच्चों की पढ़ाई खत्म होगी, फीस जो की तू है, और 10-10 हज़ार के फ़ोन लेकर खरीदने पड़ गए। ना कहीं पढ़ाई है ना कुछ है, पैसा कहीं से मिल नहीं रहा। किसानों को कर्जा तो दे रहे, इसमें कोरोना में भी कर्जा दिया, बजट में भी कर्जा दिया। सारी जमीन इसके बैंक का दे दो। किसान सोचे कर्जा ले ले, फसल का पैसा होगा, ठेके जमा कर दिए, वो पैसा आता नहीं, वहाँ ब्याज पे ब्याज जुड़ा लग रहा। पिछले साल का तो ही 3 महीने इस सीजन के हो लिए, और कहे 14 दिन में पेमेंट। झूठ बोल रहे जी ये सरकार, और कुछ कुछ नहीं करती। अपनी अपनी प्रशंसा करे, आज तक सारा सामना करे आगे इन्होंने। किसी पत्रकार कॉन्फ्रेंस बुलाई हो जिसमें पत्रकार बूझ लिया कि नोटबंदी करी थी आपने वो कराया था, काला धन कहे थे, विदेश से होता, कहाँ आया, कुकर है, कुछ नहीं, बस अपनी अपनी बात करें। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ जो किसान हैं वो सत्ताधारी पार्टी से नाराज दिखाई देते हैं।
जी आप बताइए, आपका क्या नाम है? इंतजार अंसारी। क्या वाकई ऐसे ही हालात हैं? हालात तो बिल्कुल सही बता रहे ताऊ जी। और फिर दूसरी बात यह है जी, सबका साथ सबका विकास। एक तो 12 सालों में डिपो नहीं मिला शामली को। दूसरी बात 20 महीने से ट्रेन बंद हैं और स्कूल बंद हो रहे, फीस बरोबर भरनी पड़ रही। तो बताओ क्या जनहित में काम हो रहा है जी? हमारी तो समस्या पर है जी सरकार। या छोटा सा व्यापारी हूँ, दुकान करता हूँ शामली। इस बार क्या चाहेंगे, क्या बदलाव हो? हाँ जी, बदलाव परिवर्तन। और आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कानून व्यवस्था कहने, कानून व्यवस्था यहाँ कुछ नहीं। यहाँ 2 किलोमीटर पे कावड़ो थे, 12 दिन हुए भैंस खुली, कोई पता नहीं। वाह 15-20 ट्वेल्व पड़ी, उनका कोई पता नहीं। पिछले साल आदमपुर में उसके सागौन के पेड़ थे, 35 पेड़ रात को काट लेगे। कहाँ है कानून व्यवस्था? एक वो मुसलमान था नहीं, उनके नाम था वो जिसका बुलडोजर चले, उसका प्रचार है बस, और कुछ नहीं है। नहीं, अगर वे अपराधी हैं अपने क्षेत्र में, वे निर्दलीय पर्चा भरे जीतेंगे। वहाँ की जनता खुश है उनसे। सरकारी भूमि किसी के पास पड़ी, उसे बोले खा ले। यहाँ थी शामली थे भैंसवाड़ो जमीन पड़ी थी, उसमें बावरिया थे, झिम्मर थे, चमार थे, जाट भी थे। तो सब अपनी पड़ी हुई जमीन बो रहे थे, देशमान पैदा कर रहे थे। सरकार ने खाली करा ली। अगर मेरे पास कहीं सरकारी जमीन पड़ी, मैं भी बोल दूँ। उसका भी काम वहीं था, नहर वाली की जमीन थी वहाँ से, उस मुल्ला के दौरे जिस पर बोल्डोर चले जा जी पड़ी थी, बोली थी के बाहुबली का कर दिया। बाहुबली तो ये गुड्डू पंडित है, राजा भैया है, वे हैं, उन्हें कर लो। 5 योजना होली उसे निर्दलीय पर्चा भरे रहो। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ जो किसान हैं वो सत्ताधारी पार्टी से इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो बेहद ज़्यादा बेकार है। किसानों के खेतों से लगातार चोरियां हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जो असर है वो पुलिस पर नहीं पड़ रहा है, जिससे यहाँ के लोग ज़्यादा परेशान हैं। शामली से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।